शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट जारी है। इस बीच आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के फंड मैनेजर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एस नरेन के एक बयान ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। एस नरेन ने कहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से पूरी तरह बाहर निकलने का समय आ गया है और निवेशकों को इन शेयरों से अपना पूरा पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीमों में एसआईपी के जरिए निवेश करते आ रहे हैं, उनको भी एस नरेन ने अपना निवेश रोकने की सलाह दी है। एस नरेन ने ऐसा क्यों कहा और उन्होंने निवेशकों को क्या चेतावनी दी है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पिछले हफ्ते चेन्नई में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का नाम था IFA गैलेक्सी 2025। इसी कार्यक्रम में एस नरेन ने लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में निवेश रोकने की सलाह दी थी। नरेन का कहना है कि पहले शेयर बाजार में जो जोखिम रहता था, उस जोखिम का एक बड़ा हिस्सा बैंकों और बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों के पास होता था, लेकिन अब यह खतरा रिटेल निवेशकों के सिर पर मंडराने लगा है। उन्होंने चेतावनी दी कि 2025 का साल 2008 से 2010 के बाद का सबसे खतरनाक साल भी हो सकता है। एस नरेन ने कहा कि पहले जब कंपनियों को अपने विस्तार या किसी अधिग्रहण के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वे बैंकों के पास जाती थी और उनसे कर्ज लेती थी, लेकिन इसकी जगह अब कंपनियां सीधे निवेशकों से पैसे जुटा रही हैं। इसके लिए वो QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और यहाँ तक कि IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर का सहारा ले रही हैं। इसके कारण रिटेल निवेशकों पर जोखिम का दबाव बढ़ गया है। एस नरेन ने कहा कि फंड मैनेजर आज निवेशकों को इन बड़े जोखिमों से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर के पास जिस आधार पर निवेश आता है वो उसको उसी आधार पर लगाता है। अगर उसके पास मिड कैप स्कीम के लिए पैसा आ रहा है तो वो उसे मिड कैप शेयरों में ही लगाएगा। इसी तरह स्मॉल कैप का पैसा स्मॉल कैप में जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भले ही इस सेगमेंट का वैल्यूएशन पहले से ही ऊंचा है, लेकिन उसके बावजूद इस सेगमेंट में नए निवेश जारी है। इसी के चलते अब इक्विटी के जरिए कैपिटल जुटाने के मामलों में और तेजी आई है। नरेन ने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंक आज की तारीख में न्यूनतम जोखिम ले रहे हैं, जो कि उनकी बैलेंस शीट को भी देखने से साफ पता चलता है। उन्होंने कहा कि आज सारा जोखिम आम पब्लिक यानी कि छोटे छोटे निवेशकों द्वारा उठाया जा रहा है। उन्हें नहीं लगता कि निवेशकों या वेल्थ मैनेजर ने अभी तक इस बात को पूरी तरह से समझा है और यह ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वे सभी से सोचने का आग्रह करना चाहेंगे। इसके अलावा नरेन ने SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि SIP से हमेशा अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। SIP की स्ट्रेटजी हमेशा सुरक्षित नहीं होती है। नरेन ने कहा कि SIP तब सबसे अच्छा काम करता है जब बाजार अस्थिर होता है और स्टॉक्स का मूल्यांकन कम होता है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों का वैल्यूएशन बहुत अधिक ऊंचा है, भले ही आप इसकी जैसे चाहें वैसे एनालिसिस कर लें। उन्होंने 2013-14 के दौर से तुलना करते हुए कहा कि तब ये स्टॉक्स बेहद सस्ते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का PE रेशियो 43 गुना तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा अधिक है। नरेन के मुताबिक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कई स्टॉक्स अपने डेली मूविंग एवरेज से नीचे आ चुके हैं और बाजार में अधिक लीवरेज निवेशकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। एस नरेन ने निवेशकों को आगाह करते हुए कहा कि अगर आपने 2023 के बाद स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में SIP शुरू की है तो आपको कमजोर रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 20 साल का SIP यानी कि 2025 से 2045 तक के अगर आप करते हैं तो फिर लंबी अवधि में रिटर्न ठीक रह सकता है, लेकिन मीडियम अवधि के लिए यह जोखिम बहुत ज़्यादा है। तो फिर अब कहाँ निवेश करें? इस सवाल पर एस नरेन ने निवेशकों को हाइब्रिड फंड्स पर विचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर आप शेयर बाजार को लेकर उत्साहित हैं तो इक्विटी डेट हाइब्रिड फंड सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहना चाहते हैं तो फिर आपको मल्टी एसेट फंड, खासकर ऐसे फंड जो गोल्ड में निवेश करते हैं, उनमें पैसा लगाना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी
हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।